वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली देखिए हमारे पास क्या होता है कि जब मनी की इन्वेंशन हुई तो उससे हमें एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिला है, जो एक अच्छा सिनेरियो बना हमारे लिए। देखिए बार्टर सिस्टम के अंदर ये था कि हम एडवांस पेमेंट नहीं कर पाते थे, मगर अब हमारी जब मॉनेटरी सिस्टम आया तो मॉनेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास एक नई एडवांसमेंट आई। जो एडवांसमेंट ये थी कि हम कोई चीज क्रेडिट पर ले सकते थे, डेबिट पर ले सकते थे, यानी हम पहले उसकी कोई पेमेंट कर सकते थे और उस चीज को बाद में हम हासिल कर सकते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट हुआ इसका मनी का, वो हमारी इकोनॉमी में ये हुआ कि हमारे पास कोई एडवांस पेमेंट रूल आ गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि मनी क्या थी बेसिकली, और मनी जब आई तो फिर हमें क्या इन्वेंशन मिली या क्या हमें चेंज मिला हमारी सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मनी का सर रोल है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है करंट डेज में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है, मनी की क्या क्वालिटीज थी। मनी जो है वो आपका सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये थी उसकी कि वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम थी। अब ये एक्सचेंज ऑफ मीडियम के साथ साथ के फायदा ये भी था कि ये स्टोर्ड वैल्यू रखती थी अपने अंदर। स्टोर्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसके पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी होती है। तो अगर मैंने किसी को लेट सपोज 10,000 रुपए का सामान मंगाया है अगले 2 महीने बाद, और मैं उसे 10,000 रुपए आज पे करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास आगे हो नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे वो पेमेंट कर सकता हूँ इन एडवांस। तो ये भी एक मनी का एक सिनेरियो था, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गुड या एक्सचेंज ऑफ मीडियम जो है वो यहाँ स्टडी किया जाता है मनी की क्वालिटी के बाद। जो मनी की दूसरी क्वालिटी हम यहाँ देख रहे हैं, तो मनी की दूसरी क्वालिटी क्या है कि यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी आप इसे काउंट कर सकते हैं। यानी जैसे कोई भी आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को आपने क्या करना है, उन गुड्स एंड सर्विस को किस तरह से यूटिलाइज करना है या कितनी क्वांटिटी में काउंट करना है, वो भी आपको मनी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। तो इसलिए भी मनी का हमारे पास अच्छा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, मनी सर्व करती है एज ए वैल्यू ऑफ स्टोर्ड वैल्यू, यानी आपने कोई 1 साल बाद कोई पेमेंट करनी थी, अगर आपने वो 1 साल पहले उसका कोई मुआहदा किया था तो उसकी जो वैल्यू थी वो 1 साल बाद भी उतनी ही रहेगी जितना का आपने मुआहदा किया था। जैसे 1 लाख रुपए की कोई चीज आपने 1 साल पहले कहा कि मैं अगले साल इसको हायर करूंगा या इसको दूंगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाख रुपए उसे एडवांस में पे कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि लाख रुपए की वैल्यू जो है वो रहेगी, और गुड एंड सर्विसेज जो उसने हासिल करनी है लाख रुपए की, वो उसकी जो है स्टोर हो जाएंगी। उसके पास पता होगा उससे कि इसकी पेमेंट आ चुकी है, तो ये चीजें मैंने इसको इशू करनी है। अब उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में इन्फ्लेशन वगैरह आती है, कुछ भी होता है, वो आपके इस चीज से डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दी थी। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो देखा जाता था कि एडवांस पेमेंट का कोई रूल नहीं होता। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत आसानी हुई, बहुत सारे और मैकेनिज्म करने में भी आसानी हुई, जैसा हम लेटर से में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि बेसिकली एडवांस पेमेंट किस तरह से माविन साबित होती है, जो हमारे बिजनेसमैन हजरात होते हैं उनके लिए और हमारे लिए, क्या उसमें एडवांस पेमेंट में रूल बनता है। पहले देखें, पहले बात ये है कि सेलर के लिए क्या फायदा होता है एडवांस पेमेंट से, कि आपने क्या किया, आपके पास किसी ने कोई गुड्स खरीदनी है, अगले 4 साल बाद 2 साल बाद खरीदनी है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास कैपिटल फ्लो बहुत अच्छे से आ सकता है। अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, उससे जो है वो आप कैपिटल फ्लो कर सकते हो। इसमें ये होता है एडवांस पेमेंट में, तो ये भी कंडीशन होती है कि आप क्रेडिट पेमेंट भी करते हो, तो वो आप कैसे करते हो कि आप कहते हो कि माल आप दे दें, और जब उसकी सेलिंग होगी तो उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा। पहला तो सिस्टम इसका ये होता है। फिर प्रोड्यूसर की साइड पे किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोड्यूसर को ये चीज सिक्योर करने में आसानी हो जाती है कि जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही हो या प्रोडक्शन बढ़ रही हो, तो वो अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकता है जितनी उसके पास मेथड ऑफ पेमेंट आई हुई है। जैसे आपने 10 गाड़ियों को ऑर्डर दिया हुआ है, प्रोड्यूसर 10 गाड़ी बनाने का एलिजिबल होता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये चीज मेरी बिक जाएगी। वहाँ इसके कुछ एडवांस पेमेंट के फायदे हैं, वहाँ कुछ एडवांस पेमेंट में रिस्क फैक्टर भी मौजूद होता है। वो रिस्क फैक्टर क्या होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल एक्सटर्नलिटीज होती हैं या फाइनेंशियल एक्सटर्नल वैल्यूज होती हैं, या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो आपके मिनरल, आपकी जो चीजें हैं वो कभी एक्सपेंसिव हो रही होती है, कभी लो हो रही होती हैं, तो वो जो फ्लक्चुएशन आ रही होती है या रेजिलेंसी आ रही होती है, उस रेजिलेंसी के लिए यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक चीज की पेमेंट पहले ले चुके होते हो, मगर जब उसकी कॉस्ट उस वक्त बनाई जाती है तो उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो है वो एडवांस पेमेंट कहीं कहीं रिस्की अपना किरदार अदा करती है। फिर वो कहीं कहीं ऐसे कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज के अंदर से गुजर के जो है वो उनका एक लेवल बनता है, उनके अंदर एक अनसर्टेनिटीज करके उसको जो है डिवाइड किया जा सकता है।
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि वहां हम कोई पेमेंट ऑलरेडी नहीं कर सकते, किसी पेमेंट को हम ऑलरेडी नहीं कर पाते हैं। वो पेमेंट जब ऑलरेडी नहीं होती है तो हमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है, हमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोग उसे सेक्रीफाई नहीं कर पाते, उस पेमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। यानी अगर हमने जो जानवर लिया हुआ है उसके बदले हमने कोई गंदम लेनी है, तो हमने वो गंदम अगर एडवांस में ले ली है और जानवर अभी छोटा है, जानवर बड़ा होगा, तो उस वक्त तक वो गंदम खत्म हो जाती थी, और गंदम खत्म हो गई तो आपने जानवर जब देना है तो उस वक्त तक तो आपकी गंदम खत्म हो गई, तो आपको दोबारा गंदम की नीड है। तो सबसे बड़ा मसला जो हम बार्टर सिस्टम में देखते हुए है। लेकिन जब मॉनेटरी सिस्टम आया, जब मनी का सिस्टम आया, तो हमारा ये जो मेथड था या ये जो कंडीशन थी वो क्लियर होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई, रिमूव हुई। तो ये जो रिमूवमेंट थी हमारी, तो इससे जो है हमारे जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा एलोबरेटेड हुआ, वास्ट हुआ, और फिर हमें समझ में आने लगा कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह डील करेगा। तो स्टूडेंट को ये बताना बहुत जरूरी है कि एडवांस पेमेंट भी एक एडवांटेज है मनी की। जब मनी आई तो उससे एडवांस पेमेंट की भी एडवांटेज मिली, या हमें उससे फायदा उठाने को समझ में आया कि हमें क्या फायदा उठाना।